नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत को जवाब दिया है। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर जवाब दिया गया है और कहा कि मैं लगातार 3 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर और अजमेर में चुनाव से पहले 13 जिलों की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के वादे की याद दिला रहा हूं, परंतु अब जाकर राजस्थान से आने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को असत्य बोलकर प्रधानमंत्री के वादे का खंडन करना याद आया। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। होना यह चाहिए था कि उन्हें पहले से चल रहे 16 नेशनल प्रोजेक्ट के साथ ERCP को भी 17वें नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिलवाकर PM के वादे को पूरा करवाना चाहिए था। वो राजस्थान से सांसद भी हैं और केंद्र में जल शक्ति मंत्री बनकर बैठे हैं। न कि राजस्थान के अन्य परियोजनाओं में तो उनकी कोई रुचि है नहीं, परंतु उनके अपने विभाग की महत्वपूर्ण परियोजना ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के प्रति भी कोई रुचि नहीं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, महेश जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में जिस तरीके की बातचीत हुई, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से बाकी इतिहास को आगे रखते हुए याद दिलाया कि कब कब प्रधानमंत्री ने यह आश्वस्त किया था कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, जो आज दिन में वाकया हुआ था होटल ललित में, जो जल जीवन मिशन को लेकर अहम कॉन्फ्रेंस थी और इस दौरान जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महेश जोशी को इस मुद्दे पर जो बात कही थी, उसी वक्त महेश जोशी तो हालांकि तुरंत जो कह सकते डॉक्यूमेंटेशन के साथ जवाब नहीं दे पाए, लेकिन जब गजेंद्र सिंह ने संन्यास लेने तक की चुनौती दे दी मुख्यमंत्री का नाम लेकर भी, तो ऐसे में अब जो है करीब 7-8 घंटे बाद अब मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2018 में जो 2 भाषण हुए थे, अजमेर में 6 अक्टूबर को हुआ था और एक 7 जुलाई को जयपुर में हुआ था, वो पूरा भाषण है वो जारी किया है, वो ट्वीट किया है, शब्द से जो है वर्बेटम जो है वो भेजा है और उसमें बताया गया है कि किस तरह से कि प्रधानमंत्री ने अपना जो वादा है वो किया था ERCP को लेकर। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट तौर पर ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने पर सकारात्मक रुख रखने की बात की, क्योंकि जो आज केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि अजमेर में शब्द भी नहीं बोला और इस तरह की जो बात नहीं हुई थी और अगर ये साबित हो जाए तो वे राजनीति छोड़ देंगे या महेश जोशी और PM है वो राजनीति छोड़ दे। तो मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है और पलटवार करके कहा है कि जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने असत्य बात कही है और उन्होंने जो चुनौती दी थी वो दुर्भाग्यपूर्ण था और उन्होंने साथ में जो तंज कसा है वो ये कसा है कि राजस्थान की अन्य योजनाओं में तो भले ही उनकी रुचि नहीं हो, लेकिन उनका जो खुद का विभाग है जो पानी से जुड़ा हुआ है, कम से कम उस महत्वपूर्ण जो परियोजना से जुड़ी विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना ERCP को राष्ट्रीय परियोजना दिलाने में भी उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। तो एक तरह से जो विजन ये जो ERCP को लेकर लगातार जो मुख्यमंत्री पहले भी हमलावर रहे हैं, पहले भी उन्होंने बात कही थी और यहाँ तक कि मुझे ध्यान है विधानसभा में कई बार मुख्यमंत्री पक्ष के नेताओं से कह चुके थे, राजेंद्र कटारिया, राजेंद्र राठौर से कहा था कि आप लोग नेतृत्व करिए, केंद्र के पास चलिए, प्रधानमंत्री के पास चलिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन इस योजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिलाएं ताकि राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल की जो व्यवस्था है वो हो सके। और क्योंकि अब तक 16 नेशनल प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं, तो ऐसे में ERCP के रूप में 17 नेशनल प्रोजेक्ट अगर बना दिया जाए तो ऐसे में राजस्थान को एक बड़ी राहत मिल सकती है, 13 जिलों को पानी मिल सकता है, वहाँ की जो जनता है उनको पेयजल मिल सकता है। तो ऐसे में आज कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो चुनौती दी थी मुख्यमंत्री को, महेश जोशी को, तो महेश जोशी उस वक्त तो उसका जो है वो
पेश नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने जरूर कहा था कि वो दस्तावेज के साथ बात करेंगे और अगर ऐसा नहीं है तो भविष्य में इस बात की चर्चा नहीं करेंगे। जी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, विजेंद्र, आप तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं कि वो दोनों भाषण भी उन्होंने जारी किए हैं, वो दोनों भाषण बताए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो ERCP को लेकर उन्होंने जयपुर में और अजमेर में दिया था। बड़ी बात यह है कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको राजस्थान की लाइफलाइन कहा जा सकता है, और ऐसे जो प्रोजेक्ट अगर शुरू होते हैं तो राजस्थान जिसकी प्रतिकूल परिस्थितियां है, पेयजल संकट है यहाँ पे, न यहाँ भूजल है न सतही जल है, तो ऐसे प्रोजेक्ट बनने से यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिलती है। तो अगर इस जो योजना अगर यहाँ बनती है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वर्ष बजट में एक बजट में इसका कह सकते हैं उल्लेख करके की शुरुआत की थी, अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो राजस्थान को बड़ा लाभ मिलेगा। हालांकि ये जरूर है कि अगर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट ये घोषित होता तो, और अगर केंद्र 90% और राज्य 10% ऐसा रहते, तो एक बड़ी राशि राजस्थान की बच सकती थी, और वो बची हुई राशि अन्य परियोजनाओं को पूरा करने में, अन्य कई जो बिल्कुल नरेश, लेकिन इन घटनाओं के बाद ये तो तय हो गया है कि केंद्र से राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा कब मिलेगा बता पाना मुश्किल, लेकिन राज्य स्तर पर सियासत आने वाले वक्त में ERCP के इर्द गिर्द घूमने वाली है। बिल्कुल, देखिए बड़ा मुद्दा है, चुनावी मुद्दा भी रहा है पहले भी, तभी तो आपको ध्यान को विजेंद्र की प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार इसका उल्लेख किया है, जिलों के नाम उन्होंने अपनी जो भाषण में बोले थे, तब भी चुनावी मुद्दा रहा था, और अब भी जो लगातार मुख्यमंत्री करीब 15 जो पत्र है इस बारे में लिख चुके हैं, और अब एक बार फिर आज जयपुर में इसका उल्लेख हुआ है, जयपुर में इस पर चर्चा शुरू हुई है, और ये चर्चा जो है वो सियासी रंग लेती नजर आ रही है। तो लगता नहीं है सिलसिला थमेगा, क्योंकि जब चुनौती मुख्यमंत्री को मिली है तो मुख्यमंत्री ने भी पूरे सबूतों के साथ अपनी बात कही है। प्रधानमंत्री का भाषण भी उन्होंने जो लिखित में पूरा जारी किया है कि प्रधानमंत्री ने तब क्या कहा था। यानी ये बात तो तय है कि दोनों ही भाषण में, जो अजमेर का भाषण हो चाहे जयपुर का भाषण हो, प्रधानमंत्री ने तब ERCP के बारे में वक्तव्य दिया था, और करीब 2-2.5 मिनट तक वो बोले थे, और साथ में जिलों का भी नाम लिया था, और क्या क्या जो है इससे सुविधा मिलेगी, किस तरह की राहत मिलेगी, इन तमाम चीजों को उल्लेख किया था। और इसमें ये कहा था कि इसके बारे में सकारात्मक रुख है वो केंद्र सरकार रखेगी। अब क्योंकि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है, तो ये सही है कि मुख्यमंत्री अब इस मुद्दे को और लगातार उठाएंगे, क्योंकि राजस्थान का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, और इस पर केंद्र क्या फैसला लेता है, क्या केंद्र इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करता है या नहीं करता, ये तो भविष्य की बात है। जी बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि ये सच है कि ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर भी उठेगा, क्योंकि ERCP को लेकर जिस तरीके के प्रधानमंत्री के बयान कांग्रेस की तरफ से सामने लाए जा रहे हैं, बीजेपी भी पलटवार करेगी। लेकिन जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर पलटवार किया। जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 पुराने वीडियो जारी किए और कहा कि केंद्रीय मंत्री वीडियो देखें और राजस्थान की जनता से असत्य वाचन और अल्प ज्ञान के लिए माफी मांगे। उन्होंने क्यों बोला, बड़े समझदारी के साथ बोला, लेकिन बात असत्य थी। प्रधानमंत्री जी ने 2018 में जयपुर में और 5 अक्टूबर 2018 को अजमेर में ERCP के बारे में जो कुछ कहा वो ऑनलाइन मौजूद है, उनके वीडियो, वो क्लिपिंग्स मौजूद हैं। मैं भी वो क्लिपिंग्स सब जगह भेज रहा हूँ, जहाँ स्पष्ट रूप से उन्होंने ERCP के लिए कहा था कि 2 लाख हेक्टेयर भूमि तो सिंचित होगी और 13 जिलों के लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। ये कहें कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जाने क्या कहा। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, उन वीडियोस से उनका असत्य और उनका अल्प ज्ञान गजेंद्र सिंह जी का जाहिर हो रहा है।